Dear students, leaving the station, I walked slowly through the bazaar, keeping to dark, deserted alleys. स्टेशन को छोड़ते हुए मैं बाजार की तरफ गया और उसके बाद गली से होते हुए आगे बढ़ रहा था। आई केप थिंकिंग ऑफ अरुण। मैं अरुण के बारे में सोच रहा था। ही वुड स्टिल बी asleep blissfully। वह अब भी सो रहा होगा, प्रसन्नतापूर्वक होगा, अनअवेयर ऑफ हिज लॉस, और उसको अपने नुकसान के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं होगी। आई हैव मेड स्टडी ऑफ मैन्स फेस। मुझे ऐसे लोगों के चेहरे का अध्ययन है व्हेन दे हैव लॉस्ट समथिंग मटेरियल वैल्यूज। जब उनका कोई वस्तु चोरी होती है, गायब होती है। ऐसी स्थिति में द ग्रीडी मैन शोज पैनिक। जो लालची व्यक्ति होता है वो ज़रा सा आतंकित होता है। धनी आदमी रिच मैन शोज एंगर। धनी आदमी को क्रोध आता है। पुअर मैन शोज फियर। और गरीब आदमी डरता है। बट आई न्यू दैट नाइदर पैनिक nor anger nor fear would show on अरुण's फेस। लेकिन मुझे मालूम था कि अरुण के चेहरे पर न तो कोई आतंक होगा, न तो कोई डर होगा, न तो कोई भय होगा। When he would discover the theft, जब उसे अपनी चोरी के बारे में ज्ञात होगा। Only a terrible sadness, not for loss of the money, but for my having betrayed his trust। लेकिन एक भयानक दुख उसके चेहरे पर दिखाई देगा, वो भी पैसे के नुकसान के बारे में नहीं, बल्कि एक मित्र के विश्वासघात के कारण। आई फाउंड माई सेल्फ ऑन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच। मैं अपने को एक मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। विद माई फीट टक्ड अप अंडर माई हांच। अपने पैरों को मोड़ करके बैठ गया। द नाइट वॉज ए लिटिल कोल्ड। रात अंधेरी थी और थोड़ा ठंडक भी था, और मुझे खेद हो रहा था कि वाई शुड आई हैविंग ब्रॉट अरुण's ब्लैंकेट अलॉन्ग, कि मैं अपने साथ अरुण का ब्लैंकेट कंबल क्यों नहीं लाया। ए लाइट डिजिल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। हल्की सी बूंदाबांदी मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग हैवली। शीघ्र ही पानी बरसने लगा। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन एंड ए कोल्ड विंड। मेरा शर्ट और मेरा पैजामा मेरे शरीर से चिपक गया। एंड कोल्ड विंड ब्रॉट द रेन व्हिपिंग अक्रॉस माई फेस। और ठंडा हवा मेरे चेहरे को हर्ट करने लगी। आई टोल्ड माई सेल्फ दैट स्लीपिंग ऑन ए बेंच वॉज समथिंग आई शुड हैव बीन यूज्ड टू बाई नाउ। मैंने अपने को बताया कि बेंच पर सोना कोई सामान्य बात है, लेकिन और मैं उस पर अभ्यस्त हो गया था। बट द बरांडा हैड सॉफ्टेंड मी। लेकिन बरामदा उससे ज़्यादा सॉफ्टेंड रहता है और ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। इसलिए मैं आई वॉकड बैक टू द बाज़ार। मैं बाज़ार की ओर गया एंड सैट डाउन ऑन द स्टेप्स ऑफ ए क्लोज शिप। और बाज़ार में एक दुकान के पास जो है रुक गया। ए फ्यू वैगन्स ले बिसाइड मी। कुछ घुमक्कड़ लोग मेरे बगल में थे और एक रोल्ड अप टाइट इन थिन ब्लैंकेट्स, और एक पतले ब्लैंकेट ओढ़े हुए थे। द क्लॉक शोड मिडनाइट। उसमें घड़ी आधी रात बता रही थी। इफ़ आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मुझे नोट के बारे में चिंता हुई। दे वेर स्टिल विद मी। वह अभी मेरे पास थे, बट हैड लॉस्ट देयर क्रिस्पनेस। लेकिन उनकी जो कड़कपन थी नोटों की, वह समाप्त हो चुकी थी। एंड वेयर डैम्प विद रेन वाटर। और बरसात के पानी से भीग गए थे। अरुण मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी ए रूपी टू द पिक्चर। अरुण का पैसा प्रातःकाल संभवतः वह
मुझे 1 रुपया पिक्चर देखने के लिए देता, बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मैंने उसका पूरा ले लिया है। नो मोर कुकिंग हिज मील्स, अब उसका कोई भोजन भी नहीं बना रहा होगा। रनिंग टू द बाजार, बाजार भी कोई नहीं जा रहा होगा। आर लिविंग टू राइट होल सेंटेंसेस, लर्निंग टू द होल सेंटेंसेस, अथवा कोई उससे लिखना पढ़ना भी नहीं सीख रहा होगा। दे वेयर समथिंग आई हैड फॉरगॉटन इन द एक्साइटमेंट ऑफ 100 रुपीज़, उस 100 रुपये की भावना में आकर के मैं ये सब सारी चीज़ें भूल गया। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर दैन 100 रुपीज़, उसके द्वारा अगर लिखना पढ़ना सीख लेने पर मेरे पास कहीं इस 100 रुपये से ज़्यादा वो रिटर्न करता। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समथिंग जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, यह चोरी करने का साधारण मामला होता है और भी साधारण मामला होता है पकड़ा जाना, बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए वाइज एंड ए सक्सेसफुल मैन, दैट वॉज समथिंग। लेकिन वास्तव में एक बड़े आदमी बनना या बुद्धिमान आदमी बनना, सफल आदमी बनना कुछ अलग ही होता है। आई शुड गो बैक, इसलिए मुझे वापस अरुण के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न हाउ टू राइट, और मुझे स्वयं बताना चाहिए कि मुझे केवल उससे अपना पढ़ाई लिखाई सीखना ही है और कुछ नहीं करना है। थैंक यू।